आदमपुर हलके के मलापुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक गांव की ढाणी है। यहां पर बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी यहां पर पहुंचे, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल है, बात कर खुद हम मांडी साहब से करेंगे। क्या माहौल लग रहा है मांडी साहब, आप ग्रामीणों के बीच, किसानों के बीच मौजूद है, क्या माहौल फिलहाल आपको आदमपुर में लग रहा है? देखिए, जब से आदमपुर के अंदर यहाँ कदम रखा है और जिस प्रकार से लोगों के चेहरे देखते हैं, तो सबके चेहरे पे जब ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आया है उनके बीच में, तो उनके चेहरे का जो एक रंग होता है वो खुशी में तब्दील होता है। तो इससे साफ पता लग जाता है कि हाँ, सब लोगों की इच्छाएं भाजपा के प्रति है। लेकिन कुछ किसानों के मुद्दे हैं, चाहे पिछले दिनों किसान बैठे थे बाल संबंध में, मुआवजे के मुद्दे थे, इन सभी मुद्दों पर जो विपक्ष है कुलदीप बिश्नोई को लगातार घेर रहा है। भव्य से ज़्यादा निशाना तो कुलदीप पर साधा जाता है। देखिए, राजनीति है और चुनावी दौर में भी अगर राजनीति नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ। परंतु आज यहाँ के किसान को ये पता है कि ये भाजपा ने पिछले 8 वर्षों में 8,000 करोड़ के करीब मुआवजा किसान को देने का काम किया है। पिछली सरकारों के समय 2 रुपये 4 रुपये के चेक लेके प्रदर्शन हम लोग करते थे। बहुत सारे गाँव के, शायद आदमपुर के भी लोग हों, हमारे क्षेत्र के लोगों ने नंगे पैरों यात्रा की थी और उस वक्त की तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका नेतृत्व करते थे, उसके विरोध में उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो ये सब किसान मोर्चा अध्यक्ष है हरियाणा के, लेकिन किसानों के मोर्चे पर ज़्यादा बीजेपी को घेरा जाता है। किसान आंदोलन पिछले दिनों हुआ, उस पर भी बीजेपी को घेरा गया और कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर इस बार एक बार फिर घेरा जाएगा। क्योंकि अगर बात करें, बागड़ का इलाका है, पानी की भी कमी रहती है, तो किसानों के मुद्दों के लिए कितना तैयार है आप लोग? देखिए, किसान सबसे बड़ा वर्ग है और निश्चित तौर पे सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों से, उन दोनों वर्गों से जो संगठन और सरकार में है उनसे सवाल भी किए जाएंगे। और सवाल भी ये देखिए, जिससे किए जाते हैं वो उसी व्यक्ति से करता है जिससे उम्मीद हो कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे काम कर देगा, मेरे काम को तवज्जो देगा और मेरा काम पूरा करेगा। आप ये देखिए, पूर्व की सरकारों के दौरान इतने प्रदर्शन या किसान की मांगों को लेकर नहीं उठते थे लोग, लेकिन आज जितने लोग उठते हैं उनको ये पता है कि नरेंद्र मोटे मोटे कौन से काम है जिनके आधार पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? हालांकि ठीक है, भजलाल परिवार का अपना नाम है, लेकिन अगर काम गिनाए जाए, कौन से मोटे काम आप लोग गिनाते हैं यहाँ पर? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं। कई बार लोगों की व्यक्तिगत चीज़ें भी हो सकती है कि उसके रास्ता, उसकी नाली की, उसके पानी की समस्या हो सकती है। कई बार गांव की सामूहिक समस्याएं भी होती है, उसमें पीने के पानी की, बिजली की, इस तरह की समस्याएं हो जाती है। कई बार गांव की सामूहिक चौपाल का निर्माण, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। ये सारे काम तो हैं सामूहिक रूप से। इसके अलावा आपने जैसा एक विषय रखा कि यहाँ खेत को सिंचित करने के लिए पानी, कि हर खेत तक हम पानी पहुंचाने का यहाँ काम करें। इसी के अलावा पीने का साफ़ सुथरा पानी भी आदमपुर के लोगों को मिले। ये 2 विषय बहुत मुझे लगता है कि किसान का बेटा होने के नाते इन दोनों विषयों की आवश्यकता है। साथ साथ में जो बिजली की स्थिति के ऊपर हमने सुधार करते हुए आज गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली की तरफ हम लेके गए हैं। जिन फीडरों के अंदर या जो ढाणियाँ, क्योंकि ये क्षेत्र सारा ढाणियों का क्षेत्र है, और आज आपको ढाणियों में बिजली कितनी आती है अगर आपसे पूछे तो? बिजली कितनी आती है? बिजली एक बड़ा मुद्दा। 24 घंटे लग रही है हमारे खैरमपुर में, 24 घंटे आती है। यानी बिजली वगैरह की कोई कमी नहीं है? बिजली की, रास्ते की कोई कमी नहीं। बिजली कमी 4 मिनट भी उजल वैसे 24 घंटा 24 घंटा काम किए हैं भजलाल ने, तो काफी काम किए। घना ही काम करे कुलदीप। मुआवजा की बात करो, नहीं मुआवजा की, मुआवजा भी ला रहा है 18,000 27,000 रुपया किला का मुआवजा आया। और मुआवजा क्या आवा बताओ? कोई रुपये को चेक को नहीं आयो। 18,000 20,000 लोग ही तो खड़े हैं, जमींदार सारा। जमींदार तो फिर अभी लग जी, आप तो फिर आएगी जमींदार का फसल अब की बार कम है, पानी जल भराव हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। लास्ट सवाल है, मुकाबला जेपी से रहेगा या किससे रहेगा? और जेपी आपको नहीं लगता कि भव्य के मुकाबले थोड़ा हैवी वेट पड़ेंगे? देखिए, जो यहाँ का वाशिंदा ही नहीं है, जिसको इस लोगों ने यहाँ 5 साल पहले चुनाव के अंदर आए, उसके बाद यहाँ लोगों को दिखाई नहीं दिए, ऐसे व्यक्ति से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तो जयप्रकाश जी का मुझे नहीं लगता यहाँ खाता भी खुलेगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। तमाम दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जो बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष है मांडी साहब, वो भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच आकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, आदमपुर।